हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सावन के महीने में बेल वृक्ष की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों, बेल वृक्ष की पूजा शुरू करने से पहले बेल वृक्ष के नीचे साफ सफाई करनी चाहिए, क्योंकि इसके नीचे बहुत सारे पत्ते गिरे होते हैं जो सड़ जाते हैं। तो इन सबको साफ कर देना चाहिए। वैसे भी कहा जाता है कि गंदे जगह पर गंदगी में भगवान की चाहे किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगर बेल वृक्ष के नीचे केवल सफाई कर लेते हैं, सफाई मात्र करते हैं, पूजा नहीं भी करते हैं, तो भी हमें पूजा करने के बराबर ही फल मिलता है। इसीलिए बेल वृक्ष के नीचे सफाई जरूर करनी चाहिए, चाहे पूजा करनी हो या पूजा ना करनी हो। तो वैसे तो पूजा करनी है तो सफाई तो करनी ही चाहिए, और सफाई मैंने कर ली बेल वृक्ष के नीचे। और इस सफाई करने के बाद ये जो कचरा है मैं इसे डस्टबिन में डाल दूंगी। उसके बाद दोस्तों, बेल वृक्ष की पूजा करने के लिए मैंने थाल सजाया है, जिसमें चंदन है, काले मिर्च है, काला तिल है, बेलपत्र है और थोड़ा सा श्रृंगार का सामान चूड़ियाँ हैं। तो दोस्तों, पूजा शुरू करने से पहले बेल वृक्ष के नीचे जो काली मिट्टी होती है, जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी को ले करके और पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए, और बेलपत्र का आसन दे करके पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, बेलपत्र के नीचे पार्थिव शिवलिंग की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो सबसे पहले पूजा में दिया जलाई जाती है, तो हम सबसे पहले दिया जला करके और रख लेंगे। दिया जलाने के बाद हम दिव्य देवता की पूजा कर लेंगे। दिव्य देवता में चंदन का टीका लगा करके और पुष्प अक्षत चढ़ा करके अपनी पूजा को संपन्न कर लेंगे। दोस्तों, दिव्य देवता की पूजा करने के बाद अब हम बेल वृक्ष की पूजा करेंगे। तो बेल वृक्ष में हम जल डालेंगे, और जो पार्थिव शिवलिंग है उसमें भी हम जल डाल देंगे। और जल डालने के बाद दोस्तों, मैं कलावा लाना भूल गई थी, तो कलावा वस्त्र रूपी कलावा देना चाहिए, तो मैंने मानसिक रूप से कलावा दे दी। आप कलावा जरूर चढ़ाइएगा, वस्त्र रूपी कलावा देना चाहिए। आपके पास वस्त्र है तो भी वस्त्र दे सकते हैं। वस्त्र रूपी कलावा देने के बाद चंदन का टीका लगाना चाहिए। अष्टगंधन चंदन लगा सकते हैं। सफ़ेद चंदन हो तो अति उत्तम, जरूर चढ़ाना चाहिए शिव जी को। और सफ़ेद चीज़ें प्रिय होती है, सफ़ेद पुष्प चढ़ाने चाहिए। और मैं कलावा लाना भूल गई थी, लेकिन आप कलावा जरूर लाइएगा और चढ़ा लीजिएगा। तो उसके बाद चंदन का टीका लगाएंगे। चंदन का टीका लगाने के बाद पुष्प चढ़ाएंगे शिव जी को। और उसके बाद शिव जी को, सावन का महीना चल रहा है तो बेलपत्र तो चढ़ाना ही चढ़ाना चाहिए। तो बेलपत्र में नॉर्मल हम चंदन का टीका लगा करके और बेलपत्र चढ़ा देंगे। और जो बेल वृक्ष है उसमें भी बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। तो बेल वृक्ष पर भी हम बेलपत्र चढ़ा देंगे, और जो पार्थिव शिवलिंग है उन पे भी हम बेलपत्र चढ़ा देंगे। तो दोस्तों, बेलपत्र चढ़ाने के बाद अब हम बेल वृक्ष में और पार्थिव जो शिवलिंग उसमें हम जौ चढ़ाएंगे, काला तिल चढ़ाएंगे और काली मिर्च चढ़ा देंगे, अक्षत चढ़ाएंगे। शिव जी के ऊपर साबुत अक्षत चढ़ाना चाहिए, अक्षत टूटे हुए नहीं होने चाहिए। और चीनी चढ़ा देंगे। दोस्तों, अगर आपके पास फल है तो फल भी चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद हम लास्ट में थोड़ी सी अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा चढ़ा देंगे। दक्षिणा अपने सामर्थ्य के अनुसार ही चढ़ाना चाहिए, जो हमारे पूजा में रह गई कमियों को पूरा करता है। तो दक्षिणा चढ़ा देंगे। और माता पार्वती जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है, तो साथ में हम माता पार्वती जी के लिए थोड़े से श्रृंगार का सामान चढ़ा देंगे। तो हरे रंग की चूड़ी चढ़ाई है मैंने, आप लाल भी चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों, धूप दीप दिखा करके भगवान की पूजा को संपन्न करनी चाहिए। लास्ट में आरती करके भगवान से क्षमा याचना मांगनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।